सभी को नमस्कार। आपने सुना होगा मृत्योर्मा अमृतम गमय, अर्थात हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। दूसरे शब्दों में कहें तो मुझे मृत्यु की दुनिया से अमरता की दुनिया की ओर ले चलो। आज मैं आपको इसी के बारे में मेरी अंतर्दृष्टि बताऊंगा। यह प्रार्थना बृहदारण्यक उपनिषद का पावमान मंत्र का एक छोटा हिस्सा है। पावमान शब्द का अर्थ होता है शुद्ध किया जाना। पावमान मंत्र, जिसे पावमान अभ्यारोहा के रूप में भी जाना जाता है, उसका अर्थ होता है ऊर्ध्वगति से शुद्ध किया जाना। जैसे कि दिए की लो ऊर्ध्वगति करती है ना, यह एक प्रार्थना है समीप में दिखता मृत्यु से अंततो गत्वा अमृतम की ओर जाने के लिए। मानव मन की गहराई से और मानव हृदय की तीव्रता में निकली यह प्रार्थना मानव मन और मानव चेतना की खोज को परिभाषित करती है और समय समय पर मानव और मानव सभ्यताओं को मार्गदर्शित करती है। आज हम संक्षेप में प्राणों की पुकार और मानव चेतना का आह्वान जैसे इस प्रार्थना का सूचितार्थ समझने का प्रयास करेंगे। मुझे महर्षि रमन की कहानी याद आती है। आपने शायद सुना होगा। महर्षि रमन आधुनिक भारत के कुछ गिने चुने प्रबुद्ध गुरुओं में से एक थे। उनका जन्म दिसंबर 1879 में भारत के तमिलनाडु राज्य का तिरुचुली नगर में हुआ था। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने करीब करीब मृत्यु जैसा एक अद्भुत अनुभव में अपने आप को पहचाना। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें ऐसा लगा कि शरीर मर गया है, लेकिन उनकी चेतना पर मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं है। उस अनुभव ने उन्हें वह एक अमर चेतना है यह अविश्वसनीय तथ्य को महसूस कराया और उसे एक स्थायी अनुभव के रूप में जगह दी। उस अनुभव में उनको अमृत चेतना के केंद्र से शरीर की मृत्यु का सीधा अनुभव किया, जहां ना तो विचार है, ना तो भाव और ना समय की कोई उपस्थिति थी। बाद में उन्होंने खुद बताया कि मैं यानी सच्चा मैं या आत्मा इस क्षणिक स्थिति में वास्तविकता थी, एकमात्र वास्तविकता। सभी संज्ञानात्मक गतिविधि जो मेरे शरीर से संबंधित थी उस में प्रवाहित हो गई। उस समय से सभी ध्यान को जैसे किसी शक्तिशाली जादू द्वारा उस मैं या आत्मा की ओर खींच लिया गया। मृत्यु का भय स्थायी रूप से नष्ट हो गया। इस समय से मैं आत्मा में पूरी तरह से अवगत रहा। यह बात उन्होंने खुद के लफ्जों में बताई है। यह मृत्योर्मा अमृतम गमय का सार है। अपनी अमरता को जानना, अमर चेतना को जानना, अपने अमर चेतना में बने रहने का बोध रखना, चेतना के केंद्र से, अस्तित्व के केंद्र से शरीर और श्वास, मन और विचार, भाव और भाव तरंग की सभी परिधियों का साक्षी रहना। अपनी अमर चेतना को हम कैसे जानें? सभी परिधियों की मृत्यु को हम कैसे जानें?
और फिर भी हमारी उपस्थिति कैसे बने रहे, हमारी अमरता की ओर हम कैसे बढ़े, हम उस एक को कैसे देखें जो हमारे अंदर हमेशा मौजूद है। मृत्यु और अमरता के रहस्य को एक साथ कैसे समझा जाए, इन सभी सवालों के उत्तर में मैं आपको महर्षि रमण ने अपनी माँ के लिए जो संदेश लिखा था वह बताना चाहता हूँ। यह तो सबको मालूम है कि उस अनुभव के बाद रमण ने अपने माता पिता की सहमति के बिना घर छोड़ दिया और अरुणाचल पर्वत के पवित्र शिखर पर उन्होंने चुप्पी में, आत्मा में, दैहिक विलीनता में रहे। जब उनकी माँ ने उन्हें घर लौट आने के लिए कहा तो वह बिना चुप्पी तोड़े माँ को जैसे देखा ही नहीं ऐसा बर्ताव किया। उनके करीबी सहायकों के द्वारा बार बार अनुरोध किए जाने पर उन्होंने माँ के लिए यह लिखा, आत्मा का भविष्य इसके प्रारब्ध कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। जो होना नहीं चाहिए वह होने नहीं दिया जाएगा, चाहे आप उसकी कितनी भी इच्छा करें। जो होना चाहिए वह होगा, उसे रोकने के लिए चाहे आप कुछ भी करें, यह निश्चित है। इसीलिए सबसे अच्छा रास्ता है चुप रहना। अनुभवी गुरुओं यह व्यापक रूप से मानते हैं कि महर्षि रमण के किशोरावस्था में हो गए आत्म अनुभव की घटना उनके प्रारब्ध कर्म, उनके पूर्व जन्मों में उनके द्वारा की गई ध्यान साधना के कारण हुई थी। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिछले जन्मों में मृत्यु को देखने का प्रयोग किया होगा। वे प्रयोग इस जन्म में 17 वर्ष की आयु में फलित हुए और वो ऐसे आत्म अनुभव को उपलब्ध हो गए जैसे कि वे शरीर से मृत है लेकिन आत्मा से वे पूरी तरह है, बल्कि अधिक जीवंतता, अधिक गतिशीलता के साथ अधिक उपस्थित है। जो साधक मित्र इस प्रकार के प्रयोग में रुचि रखते हैं वे विज्ञान भैरव तंत्र में दिए गए और ओशो द्वारा समझाए गए ध्यान के प्रयोग को द बुक ऑफ सीक्रेट के अध्याय 53 में देख सकते हैं। दोनों तकनीकें आग पर ध्यान केंद्रित करें और पूरी दुनिया को जलते हुए कल्पित करें, हमारी अमृत चेतना का साक्षी होने के लिए है। मैंने ध्यान सरल और आसान है उस श्रृंखला पर बोलते समय बहिरंग साधना अर्थात ध्यान के लिए शरीर, विचार और भावनाओं की शुद्धता और अंतरंग साधना अर्थात ध्यान के लिए शरीर, विचार और भावनाओं की शून्यता की बात बताई है। यदि साधक शरीर, विचार और भाव की शुद्धता साधता है और शरीर, विचार और भाव की शून्यता साधता है तो हमारे अस्तित्व के प्रति जागरूक होना हमारी चेतना के साक्षी होने के लिए आसान होगा और वही साक्षी का अनुभव हमारी अमृत चेतना का साक्षात्कार है। यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि शवासन का ध्यान भी कर सकते हैं, लेकिन शवासन में होने का मतलब समझ लें। शवासन में होने का मतलब अर्थात बिस्तर पर लेटना जैसे कि मृत हो, लेकिन सतर्कता, जागरूकता के साथ नींद की झपकी या सोए बगैर, और वह भी 3.5 घंटे के लिए। जब छुट्टियों में लंबा समय देना और मौन में रहना सुविधाजनक और संभव हो तब इसे कर सकते हैं।
कुछ प्रयासों के भीतर संभवतः 7 से 21 तक जो महर्षि रमण ने अनुभव किया है उसका कुछ एहसास आपको हो सकता है। यह प्रयोग करने लायक है और करना संभव भी है। ओशो कभी कभी जीवन और मृत्यु का ध्यान प्रयोग सुझाव देते थे। रात में जब आप सोने जा रहे हो, केवल 15 मिनट के लिए एक संक्षिप्त मृत्यु ध्यान प्रयोग करें। लेट जाएं और अपने शरीर को विश्राम में छोड़ दें, जैसे कि मृत्यु हो रही है और आप अपने शरीर को हिला नहीं सकते ऐसा महसूस करें, क्योंकि आप कल्पना कर चुके हैं कि आप मर चुके हैं। बस कल्पना करें कि आप शरीर से गायब हो रहे हैं। इसे 10-15 मिनट के लिए करें। ऐसे ध्यान करते हुए नींद में गिर जाएं। ध्यान को नींद में बदलने दें और यदि नींद आपको आ जाए तो नींद में चले जाएं। सुबह जब आपको जागने का एहसास हो, 15 मिनट के लिए जीवन ध्यान करें। महसूस करें कि जीवन वापस आ रहा है। बस महसूस करें कि जीवन आप में प्रवाहित हो रहा है। आप गहरी सांसें ले सकते हैं। सांस लेने के साथ जीवन प्रवेश हो रहा है। बस ऊर्जा से भरपूर महसूस करें कि आप जीवंत होते जा रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। यह महसूस करें कि शरीर में एक महान ऊर्जा प्रवाहित है और पूरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है। बिना आंखें खोले बिस्तर में हिलना शुरू करें। लगभग 15 मिनट बाद उठ जाएं। इस प्रकार सोने से पहले रात में संक्षिप्त मृत्यु का ध्यान प्रयोग करना और उठने के बाद जीवन का ध्यान प्रयोग करना, जैसे महर्षि रमण को साक्षात्कार हुआ था, वैसे ही अनुभव के करीब आपको लाने में काफी मदद करेगा। मृत्योर्मा अमृतम गमय, अर्थात मुझे मृत्यु से अमृत में ले चलो, मानवों की अंतरतम तृष्णा, गहरी आकांक्षा और दिव्य इच्छा है। यह शरीर, विचार और भावनाओं के प्रति हमारी जागरूकता का सफर है, जो हमारे अस्तित्व का साक्षात्कार तक पहुंचता है, जहां हमारी शारीरिक, वैचारिक और भावनात्मक निवासी चेतना बस उन्हें खाली छोड़ देता है और अस्तित्व का साक्षात्कार का आनंद मनाता है। इसे केवल प्रार्थना या दिव्य इच्छा होने पर ही नहीं रुकने दे। इसे प्राणों की पुकार बनाए और जीवन भर इसे पाने को प्रयासरत रहे। आपके लिए मृत्योर्मा अमृतम गमय की प्रार्थना सच हो और आप अपने अमृतमय चैतन्य स्वरूप का अस्तित्वगत अनुभव को प्राप्त हो। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।